सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर हसन खान कुलकर्णी, एसोसिएट प्रोफेसर, श्रीमती इंदिरा गांधी सरकारी प्रथम दर्जे महिला कॉलेज सागर। आइए अब हम जो तृतीय सेमेस्टर बीए बीएसडब्ल्यू के हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में 32वें सेशन पर पहुंच चुके हैं। ये 32वें सेशन का जो पाठ विषय है प्रश्नोत्तर भाग। प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में 10 अंक के और 5 अंक के जो प्रश्न आते हैं उनका उत्तर कैसे लिखना चाहिए, प्रश्नों को कैसे हल करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी पालेंगे। अब हम पिछले जो पाठ में हम देख चुके हैं घायल शहर की एक बस्ती, जो लेखक थे मोहनदास नैमिष राय, जो इस कहानी को सांप्रदायिक दंगों की कथा को लेकर लिख चुके हैं। हम अब इस कहानी के ऊपर प्रश्न कैसे आ सकते हैं और उनको किस प्रकार लिखना हम ये देखेंगे। जो कुवेंपु विश्वविद्यानिलय के जो प्रश्न और परीक्षा पद्धति है, इसके आधार पर 10 अंक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और 5 अंक के भी प्रश्न। पहले हम 10 अंक के प्रश्न किस प्रकार होते हैं और उनका हल कैसे करना चाहिए ये देखेंगे। जो पहला प्रश्न है, मोहनदास नैमिष राय के जीवन और उनके कृतियों का परिचय दीजिए। मोहनदास नैमिष राय के जीवन और उनके कृतियों का परिचय दीजिए। यह जो 10 अंक के लिए ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अथवा इसके अलावा जो मोहनदास नैमिष राय द्वारा लिखित घायल शहर की बस्ती, इस कहानी के सारांश को लिखकर उसके विशेषताएं लिखिए, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। हम यहाँ एक नमूने के तौर पर मोहनदास नैमिष राय के जीवन और उनके कृतियों का परिचय दीजिए, इस प्रकार का प्रश्न लिए हैं। ये 2 पृष्ठ से 3 पृष्ठ तक इसका उत्तर होना चाहिए। जो इसका उत्तर जो उसके मुख्य बिंदुओं हैं उनके ऊपर यहाँ हम नजर डालते जाएंगे। लेखक का परिचय संक्षिप्त में पहले हम परिचय देना चाहिए और उनकी कृतियों के बारे में भी बताना चाहिए। जो उनका जीवन परिचय इस प्रकार है। मोहनदास नैमिष राय का जन्म 5 सितंबर 1949 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ। जो अब हम देख रहे हैं कहानी की जो कथा है सांप्रदायिक दंगों की, जो मेरठ शहर की है। मेरठ शहर में जो एक बस्ती, जो एक छोटा सा मोहल्ला जहाँ निम्न तबके के लोग रहते हैं, निम्न जाति और निम्न वर्ग और कूली मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, उस मोहल्ले का चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो उनका जन्म भी मेरठ में ही 5 सितंबर को 1949 को हुआ था। मेरठ के निवासी हैं वे। अब मेरठ के कॉलेज में जो उनके अध्यापन के बाद, उनके पढ़ाई के बाद, जो हायर एजुकेशन के बाद मेरठ के कॉलेज में वे प्रवक्ता अर्थात लेक्चरर के रूप में वे काम किए। 6 वर्षों तक उसके बाद 6 वर्षों तक भारत सरकार के डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान में संपादक के रूप में उन्होंने काम किया। जो एडिटर, जो संपादक ने अंग्रेजी में एडिटर कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान में जो एडिटर के रूप में काम किए 6 सालों तक। इन्हें विविध क्षेत्रों में इनकी सेवाएं जो वे आप प्रदान करते गए। उसके बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने काम किया। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। जो महात्मा गांधी प्रतिष्ठान वर्धा, जो केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में काम करना, ये सभी को ऐसे भाग्य नहीं प्रदान होते। जो नैमिष राय को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किए हैं। एक अच्छे प्राध्यापक के रूप में उन्होंने काम किया, अच्छे छात्रों का निर्माण किया, अच्छे देशभक्तों को वे भारत माँ को सौंपे हैं। तो इस तरह इसका विवरण दे सकते हैं।
अब पश्चिम विहार नई दिल्ली में वे निवास कर रहे हैं। अब नैमिष राय पश्चिम विहार नई दिल्ली में उनका घर है, वहाँ अब अपने सपरिवार वह रह रहे हैं। वे मराठी और हिंदी में दलित नाटकों पर शोध किए हैं। मराठी और हिंदी के जो दलित नाटक थे, पिछड़े वर्ग के जो दलित नाटक थे, उस पर रिसर्च का काम भी उन्होंने किया है। तो उसको विस्तृत रूप से लिखने पर जो 1 पेज से 1.5 पेज तक वह हो सकता है। उसी प्रकार उसके बाद उनके कृतियाँ क्या क्या हैं वो देखेंगे। उनके प्रमुख कृतियाँ, कविता संग्रह है उनका सफदर एक बयान, आग और आंदोलन, जो इनके कविता संग्रह हैं, बहुत मुश्किल से और बहुत परिश्रम से लिखे हैं। और आत्मकथा की पुस्तक है अपने अपने पिंजरे, ये उनके आत्मकथा की पुस्तक है। कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह का नाम है आवाजें। उनका उपन्यास है जख्म हमारे। उनका नाटक है हेलो कॉमरेड। संपादक भी रहे वह, पत्र पत्रिकाओं का संपादन, एडिटर का काम भी किया है उन्होंने। बयान मासिक पत्रिका के संपादक रहे नैमिष राय। उसके बाद भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास उन्होंने 4 भागों में लिखा है और 4 भागों में प्रकाशित है वह। भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास 4 भागों में प्रकाशित है। उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से वे पुरस्कृत हैं। तो इस प्रकार जिसका विवरण देते हुए 2 से 3 पृष्ठ तक सही उत्तर लिखें तो 10 के 10 अंक यहाँ प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार 10 अंक के और अन्य प्रश्न कैसे आ सकते हैं। घायल शहर की एक बस्ती कहानी में सांप्रदायिक दंगों से होने वाले दुष्परिणामों का चित्रण कीजिए। इस प्रकार और भी अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं, लेकिन कहानी तो वही होती है, एक ही कहानी होती है। प्रश्न अलग अलग ढंग से पूछने का तरीका होता है। दूसरा प्रश्न है इसमें, घायल शहर की एक बस्ती का सारांश और उसकी विशेषताएं लिखिए। उसका सारांश लिखकर उसकी विशेषताएं अर्थात उसकी स्पेशलिटी क्या है, क्या बताना चाहती है कहानी, और लेखक के उद्देश्य क्या हैं, इस प्रकार सारांश और उसकी विशेषताएं लिखना चाहिए। 10 अंक होते हैं इसे भी। सांप्रदायिक दंगों के कारण लोगों का जीवन किस प्रकार अस्त व्यस्त होता है, विवरण दीजिए। इस कहानी के आधार पर जो सांप्रदायिक दंगे होने पर लोगों का जीवन किस प्रकार अस्त व्यस्त बिगड़ जाता है, उसका विवरण देना चाहिए। ऐसे जो 10 अंक के लिए और अलग अलग और भी अलग नमूने के अलग और प्रश्न आ सकते हैं, तो उनको 2 से 3 पृष्ठ तक लिखने पर 10 अंक प्राप्त हो सकते हैं। उसी प्रकार इसमें जो 5 अंक के भी प्रश्न आ सकते हैं, जो चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रकार जो उसमें आने वाले जो मेन कैरेक्टर होते हैं, मुख्य पात्र होते हैं, हीरो, नायक, खलनायक, जिस प्रकार के जो पात्र होते हैं उनके ऊपर जो यहाँ प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। तो यहाँ एक नमूने के तौर पर एक प्रश्न लिया गया चरित्र चित्रण का। हरिया, इसका चरित्र चित्रण कीजिए। हरिया घायल शहर की एक बस्ती कहानी का दुखी और छोटी जाति का व्यक्ति है और यह प्रमुख व्यक्ति के रूप में अथवा नायक के रूप में ये दिखाई देता है। इसका दुखांत होता है, अंत में इसकी मृत्यु ही हो जाती है। तो आरंभ से अंत तक इसके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती रहती है। हरिया घायल शहर की बस्ती का एक दुखी और छोटी जाति का व्यक्ति हुआ। दंगा फसाद करने वालों को और दंगा फसाद कराने वालों को उनकी टीका टिप्पणी करते रहता है। यह जो गांव गली में लोगों को किस प्रकार कष्ट हो रहा है दंगों के कारण, वो एक जगह कहता है ये लोग हगने मुतने भी नहीं देते और चैन से रहने नहीं दे रहे हैं लोग। इस प्रकार वह टीका टिप्पणी करता है, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में वह दिखाई देता है। उसे दंगों के कारण काम छोड़कर घर में बैठना पड़ रहा है।
ये दंगे होने के कारण 4-5 दिन से वो काम नहीं गया है, कूली मजदूरी करके खाने वाला व्यक्ति है, तो वह अब बेकाम होकर घर में बैठना पड़ रहा है उसे। लेकिन वह स्वावलंबी है, दूसरों पर भरोसा करके दूसरों की छीना झपटी करके खाने वाला व्यक्ति नहीं है। 5 दिन से हरिया काम पर नहीं गया, जेब में पैसे नहीं, घर में अनाज नहीं है उसके, ऐसी उसकी घर की हालत हो गई है। इसका विश्लेषण भी करना चाहिए। हरिया की पत्नी जसवंती पड़ोस से चावल उधार लेकर नमक मिर्च डालकर खाना बनाती है। अनिवार्यतः चौथे 5वें के दिन में उसके घर के चावल 2 मुट्ठी चावल भी खाली हो जाने के कारण पड़ोस से जाकर वो चावल उधार लाती है और चटनी नमक भाकर, मिर्च नमक भाकर वह सांभर बनाती है। तो उसे खाने भी मुश्किल होती रहती है हरिया को, तब भी वह लोगों को गुस्सा करते डांटते रहता है। गरीबों को जलाकर अपनी दाल गलाने वाले और गरीबों को दारू पैसा देकर चुनाव जीताने वालों को देखकर वह सहाता नहीं है, उनको भला बुरा कहता रहता है। रात में पाखाना पेशाब आता है तो उसे तकलीफ होती है, तब रात में कत्ल करने वाले लोगों को, डर पैदा करने वालों को हरिया एक गाली दे डालता है। वह कहता है ससुरों ने हगना मुतना भी बंद करा दिया है। तो इस प्रकार उसका विवरण देना चाहिए। उसी बस्ती में रामनाथ का मकान था। 10-12 लोग रात में जमा होते, चाय पीते, अपनी अपनी हाँकते बैठते हैं। हरिया रामनाथ को डांटते हुए दंगों में भी चैन नहीं है स्याले को कहता है। तो इस प्रकार एक मुख्य पात्र के रूप में हरिया यहाँ दिखाई देता है। 2-4 दिन के बाद कर्फ्यू में ढील मिली तो हरिया काम पे जाता है। उस समय पत्नी के साथ खूब लड़ाई करके जाता है, अर्थात शायद वह पत्नी मना करती है काम पे जाने के लिए कर्फ्यू होने के कारण, लेकिन वह नहीं मानता, काम पे चला जाता है। तो उसे उसके बहुत की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, अर्थात उसे जान ही गंवानी पड़ती है। तो जसवंती शाम को रास्ता देखते बैठी थी, हरिया नहीं आया। 7 बजे तक बस्ती के सब लोग घर के अंदर घुस लिए, फिर कर्फ्यू जारी हुआ। सुबह होते होते उसकी लाश ही घर को आई, तब वह चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। तो इस प्रकार हरिया जो स्वावलंबी हरिया, अपने पैर पर खड़ा होने वाला हरिया, जो बुराई से नफरत करने वाला हरिया, तो काम पे जाता है तो उसे घर आने नहीं होता, किसी ने गोली मारकर उसे हत्या कर देते हैं। और अब बेवा उसकी जसवंती, उसकी पत्नी की हालत बहुत बुरी हो जाती है। बाहर पुलिस की गाड़ी में रखी हरिया की लाश और अंदर मन को हिला देने वाली जसवंती का रोना चिल्लाना, यह दिल को हिला देने वाली बात थी। तो इस प्रकार यह एक दुखांत कहानी है, जो गरीबों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, धर्म के नाम पर अन्याय होता है, गरीबों की मार काट होती है। ऐसा चित्रण यहाँ मोहनदास नैमिषारण्य बड़ी खूबी से किए हैं और एक हूबहू आंखों देखा हाल जो यहाँ दिखाई देता है। इस प्रकार यह सांप्रदायिक दंगों पर आधारित मन को हिला देने वाली एक कहानी है। तो यहाँ मोहनदास नैमिषारण्य की जो तारीफ करना चाहिए, जो ऐसी हिम्मत से जो इस कहानी को कम से कम जो 18-20 साल के बाद अथवा बहुत दिनों के बाद यह कहानी, बहुत वर्षों के बाद यह कहानी छपी है, जो एक आज के वातावरण को यह प्रस्तुत कहानी है। जो अच्छे समनस्क हैं, जो अच्छे आचरण वाले व्यक्ति हैं, सदाचारी व्यक्ति हैं, उनको जो ये कहानी उनके मन के ऊपर बहुत भारी परिणाम करती है और समाज को अच्छे रास्ते में जाने की सूचना देती है, सलाह देती है यह कहानी। इस प्रकार यह हरिया का दुखांत चित्रण रहा। कम से कम इसे 1 से 2 पृष्ठ तक सही उत्तर लिखना चाहिए। अगर ऐसा प्रश्न 10 अंक के लिए आता है तो 3 पृष्ठ तक उत्तर लिखना चाहिए। तब व्याकरण और जो भाषा सही होने पर 10 के 10 अंक भी मिल सकते हैं। धन्यवाद।